हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। निश्चित था, विश्वास है मुझे आपको बहुत अच्छी तरह होंगे। चैप्टर वैसे हमारा कल पूरा हो गया, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ में दोस्तों सूत्र अलग रीति से पूछते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सूत्र का बेसिक दे रहा हूँ मैं। आज होमवर्क में कुछ नहीं होगा, ये जो मैं फ़ोटो पढ़ के आपको बाद में भेजूँगा बेटा, वो होमवर्क आपको उसी को लिख लेना है और वही आपका होमवर्क है। सूत्र हैं जिसको याद रखना, आपको सीखना है। कभी एमसीक्यू आएंगे तो आपको बहुत काम आएगा। आपको मेरे को दोस्तों याद है द्विघात बहुपदी ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपदी का सूत्र है दोस्तों मेरे पास में, व्यापक स्वरूप है px बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ये मैं और आप दोस्तों जानते हैं, जहाँ a जो है x वर्ग का सहगुणक है, b जो है x का सहगुणक है और c जो है वो अचल पद है। मैंने अपने दोस्तों द्विघात बहुपदी में शून्यों का योग ज्ञात करने का सूत्र याद किया था। शून्यों का योग जिसे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा कहता था, आपको याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए ऐसा लिखा जाता है। दोस्तों आप इसको चाहें तो ये शाब्दिक भाषा में अगर लिखना है तो b क्या है तो माइनस b क्या है तो x का सहगुणक है, तो माइनस x का सहगुणक बट्टे a क्या है तो दोस्तों x वर्ग का सहगुणक है, तो बट्टे में लिखा है x वर्ग का सहगुणक। ये दोस्तों ये भी कभी एग्ज़ाम में इस तरह से ऑप्शन दिया होता है तो पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब बी क्या है तो एक्स का सहगुणक है, ए क्या है तो एक्स वर्ग का सहगुणक है। इसी तरह दोस्तों शून्यों का गुणा, शून्यों का गुणा जिसे मैं अल्फ़ा इंटू बीटा कहता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। सी क्या है दोस्तों तो सी जो है वो मेरा अचल पद है। तो दोस्तों ए क्या है मेरा तो ए क्या है एक्स वर्ग का सहगुणक है। ये दोस्तों सूत्र शाब्दिक अंकों में ये था, शाब्दिक रूप से ये सूत्र बनता है। अब दोस्तों इसके ऊपर से कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 बट्टे अल्फ़ा प्लस 1 बट्टे बीटा बराबर खाली जगह, ये हल करके दीजिए। बच्चा बोलते सर ये ऑप्शन दिया होगा आपको अलग अलग, ऑप्शन में जैसा दिया होगा माइनस बी बट्टे सी, दूसरा ऑप्शन होगा माइनस सी बट्टे बी, नंबर तीसरा ऑप्शन होगा ए बट्टे बी, तीसरा चौथा ऑप्शन होगा माइनस बी बट्टे ए। अब आप सोच ही नहीं पाएंगे सर ये कैसे होगा, तो समझा दूँ। सबसे पहले बेटा मुझे 1 बट्टे अल्फ़ा प्लस 1 बट्टे बीटा का सर कोई सूत्र नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का है। एक काम करो, इसका पहले चौकड़ी गुणा करो, चौकड़ी गुणा नहीं, इसका इसमें इसका इसमें नीचे नीचे का। जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो सूत्र होता जाता है बीटा प्लस अल्फ़ा बट्टे बीटा एकम बीटा प्लस अल्फ़ा एकम अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा हो गया, बराबर दोस्तों अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सूत्र क्या है माइनस बी बट्टे ए है बट्टे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या है सी बट्टे ए। दोस्तों ए से ए चले जाता है, क्या उत्तर आ जाता है बेटा मेरे पास में माइनस बी बट्टे सी के, जो कि विकल्प नंबर 1 है। बहुत सिंपल सादा है दोस्तों, दिखने में ऐसा लगता है सर ये कैसे होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये 2 सूत्र याद रखने होंगे शाब्दिक भाषा में भी, तो इस पर से ऐसा सवाल बनता है दोस्तों। द्विघात के बाद दोस्तों इसी तरह से एक त्रिघात बहुपदी भी होती है, जो हमारी किताब में कहीं कहीं दी है, तो मैं उसकी बात भी आपको आज ले लूँ। त्रिघात बहुपदी दोस्तों, त्रिघात बहुपदी ज्ञात करने का सूत्र होता है px बराबर ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। ये दोस्तों त्रिघात बहुपदी है। ये क्यों त्रिघात बहुपदी आप जानते हैं, इसकी बड़ी में बड़ी घात 3 है, इसलिए दोस्तों ये त्रिघात बहुपदी है। त्रिघात बहुपदी होने के कारण इसके 3 शून्य हैं। द्विघात बहुपदी के 2 शून्य होते हैं अल्फ़ा और बीटा, जबकि इसके दोस्तों 3 शून्य होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ये गामा कैसे लिखते हैं याद रखिए, आर लिखकर ऐसे थोड़ा सा खींच देने का गामा बन जाएगा। तो दोस्तों अल्फ़ा बीटा और गामा ये 3 शून्य हैं बेटा इसके। त्रिघात में एक्स घन के सहगुणक को ए कहते हैं, एक्स वर्ग के सहगुणक को बी कहते हैं, एक्स के सहगुणक को सी कहते हैं और अचल पद को डी कहते हैं। दोस्तों इसके लिए भी आपको सूत्र याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र। ये सूत्र सभी आपको याद इसलिए रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं माइनस बी बटे ए, सेम टू सेम द्विघात जैसा, जैसे द्विघात का सूत्र
अल्फ़ा प्लस बीटा था, उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र दोस्तों माइनस बी बटे ए होता है। जबकि दोस्तों अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा का सूत्र दोस्तों सी बटे ए होता है। और दोस्तों याद रखना होगा अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र दोस्तों डी बटे ए होता है। फिर से एक बार बोलना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यों का योग बराबर माइनस बी बटे, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर सी बटे, अल्फ़ा बीटा गामा शून्यों का गुणा है दोस्तों, इसे कहते हैं माइनस डी बटे ए। ठीक है, ये माइनस डी बटे ए है। अब ये सूत्र खुद तो बहुत आईएमपी हैं ही हैं, इसके ऊपर से एक और सूत्र ऐसा भी पूछा गया है परीक्षा में, 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा बराबर ज्ञात करो। अब बच्चा बोलता है, बोले सर इसका विकल्प क्या है, तो इसके विकल्प आपको मैं लिख देता हूँ, माइनस बी बटे सी, नंबर दूसरा माइनस सी बटे डी, नंबर तीसरा विकल्प माइनस डी बटे सी, नंबर चौथा विकल्प बी बटे डी। अब दोस्तों ये सूत्र कैसे बनेगा, क्या है सवाल, आपको इसके लिए थोड़ी सी समझ दे दो बेटा। सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करना है 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा। इसका कोई सूत्र होता नहीं है, हमको बनाना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों इसका लसापा ले लेता हूँ। इसका लसापा आ गया दोस्तों मेरे पास में अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। दोस्तों सब कुछ तीनों के लिए लिया इसमें लसापा में। अब जिसके नीचे जो है उसके अलावा ऊपर लिखने का, यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा तो आ चुका है, कौन रह गया यहाँ पर लिखने का। 1 बटे अल्फ़ा में अल्फ़ा आ गया, कौन बचा, बीटा गामा नहीं है तो यहाँ लिख देने का बीटा गामा प्लस, दूसरे में बीटा है तो बीटा को छोड़ के यहाँ कौन बचा बेटा, अल्फ़ा गामा बचा, अल्फ़ा गामा लिखा प्लस, तीसरे में 1 बटे गामा है तो गामा को छोड़ के कौन बचा, अल्फ़ा बीटा बचा, अल्फ़ा बीटा लिखा। ये बनाना आना चाहिए आपको, सूत्र अपने आप ही बराबर का बराबर। अब दोस्तों ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये रहा इसका सूत्र सी बटे डी ए बट्टे में। अल्फ़ा बीटा गामा का सूत्र माइनस डी बट्टे ए होता है दोस्तों, ए से ए चले गया, सी बट्टे माइनस डी रहा, माइनस कभी नीचे नहीं लिखते ऊपर लिखते। आ गया है दोस्तों आपका विकल्प नंबर दूसरा इसका सही ऑप्शन है। ये दोस्तों एक सवाल है, ये कोई याद नहीं रखना है, ये सवाल है, आपको अपने आप ही बनाना आना चाहिए दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पर द्विघात में भी एक और सवाल ऐसा मैंने देखा था एग्ज़ाम में, तो आपको याद दिला दो बेटा। मान लीजिए मुझे दिया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर खाली जगह। मान लो इसके विकल्प नहीं दिए हैं, मुझे ये भी हल करना है, तो कैसे हल करूँगा, अल्फ़ा बीटा पहले कॉमन ले लिया, अल्फ़ा दोनों में बीटा भी दोनों में, कौन बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है तो बीटा गया तो बीटा बचा बटे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दोस्तों अल्फ़ा से इसका स्क्वायर गया, बीटा से इसका स्क्वायर गया, क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र द्विघात बहुपदी में है माइनस बी बटे ए बटे अल्फ़ा बीटा का सूत्र है सी बटे ए से ए चले गया दोस्तों, माइनस बी बटे सी उत्तर आ गया है। दोस्तों ऐसे सवाल बना के पूछता है, तो आपको ये 2 सूत्र लिख लेने हैं और इसके ऊपर से ये सवाल भी लिख लें तो अच्छा है आपके लिए। इसी तरह से दोस्तों द्विघात बहुपदी के 3 सूत्र ये लिख करके बड़ा ये भी याद करें, इसको भी शब्दों में लिखना हो तो आपको शब्दों में भी याद रहना चाहिए। माइनस बी यानी क्या है, तो बी यानी क्या है बेटा, एक्स वर्ग का सहगुणक बटे ए यानी क्या है, एक्स घन का सहगुणक। इसी तरह से दोस्तों इसका सी बटे सी क्या है, तो एक्स का सहगुणक बटे ए क्या है दोस्तों, एक्स घन का सहगुणक। तीसरे सूत्र को लिखना चाहूँ माइनस डी, डी क्या है बेटा, तो डी यहाँ पर अचल पद है बटे ए क्या है, ये जो है बेटा एक्स घन का सहगुणक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सूत्र लिख सकते हैं और इस पर से ये सवाल है वो भी बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अब कल हमारी एग्ज़ाम सुबह 10 बजे होगी, जिसका पेपर आपको व्हाट्सएप करके मुझे भेजना होगा, प्रिया मैडम को नहीं भेजना है आपको। दोस्तों संडे को एग्ज़ाम आएगी, मंडे रक्षाबंधन की छुट्टी है और मंगलवार से दोस्तों आपका कुछ नया टॉपिक चालू होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।